यूनिट 4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस एंड प्रेजेंट सिंपल 2। इसमें कुछ और यूजेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट सिंपल के। देखिए सेक्शन ए, इन्होंने बोला है कि वी यूज कॉन्टिन्यूस फॉर्म्स फॉर एक्शंस एंड हैपनिंग्स दैट हैव स्टार्टेड बट नॉट फिनिश्ड। इनका मीन है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस फॉर्म का यूज़ करेंगे ऐसे एक्शंस और हैपनिंग्स के लिए जो स्टार्ट हो गई हैं लेकिन अभी फिनिश नहीं हुई है। यानी कोई काम या कोई एक्शन स्टार्ट हो गया है, फिनिश नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करेंगे। देखिए इन्होंने यहाँ एग्जांपल दिया है, दे आर ईटिंग, वो लोग खा रहे हैं, और इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है। तो अभी बारिश रुकी नहीं है, उन्होंने खाना बंद नहीं किया है, खा रहे हैं, स्टार्ट कर दिया है लेकिन फिनिश नहीं किया है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ है। नेक्स्ट देखिए अब सम वर्ब्स फॉर एग्जांपल नो, इन्होंने बोला है कि कुछ वर्ब आपकी हैं जैसे नो, एंड उन्होंने बोला है कि आगे लाइक, कुछ वर्ब आपकी जैसे नो एंड लाइक आर नॉट नॉर्मली यूज्ड, ये आपकी यूज नहीं होंगी इन दिस वे, इस तरीके से। यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इन वर्बों के साथ यूज नहीं होगा। यानी ये जो वर्ब हैं आपकी, कौन सी वर्ब, प्रेजेंट, लाइक और नो, ऐसी वर्ब्स हैं ये कुछ जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज नहीं होंगी नॉर्मली। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मना किया है, वी डोंट से, हम ये नहीं कह सकते या ये नहीं कहेंगे कि आई एम नोइंग, मैं जान रहा हूँ, या ठीक है मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का मीन है आप नो में आईएनजी नहीं लगाओगे। दे आर लाइकिंग, वे लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं होगा, दे लाइक होगा, दे आर लाइकिंग नहीं होगा। यानी इन वर्बों में हम आईएनजी नॉर्मली यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वी से, हम इनकी जगह क्या कहेंगे, आई नो, मुझे पता है, और दे लाइक, उन्हें पसंद है। द फॉलोइंग वर्ब्स आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। अब नीचे कुछ वर्ब दी गई हैं, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नॉर्मल में यूज नहीं होती है आपकी, ये ध्यान रखना आप, इन वर्बों का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नॉर्मली यूज नहीं करना। अब कौन सी वर्ब है आपकी, ये देखिए, लाइक है आपका फीलिंग, पसंद करना, वांट है आपका, नीड है आपका, प्रेफर है आपका, नो, रियलाइज, पर्पस, मीन, अंडरस्टैंड एंड बिलीव, रिमेंबर, बिलोंग, फिट, कंटेन, कंसिस्ट, सीम। तो ये आपकी कुछ वर्ब्स हैं जो नॉर्मली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करोगे। ये नहीं कहोगे आई एम लाइकिंग, आई एम वांटिंग, आई एम नीडिंग, आई एम प्रेफरिंग, नहीं होगा। आई एम नोइंग, आई एम रियलाइजिंग, नहीं होगा। आई एम सपोजिंग, नहीं होगा। आई एम मीनिंग, नहीं होगा। आई एम अंडरस्टैंडिंग, नहीं होगा। तो इनमें जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज़ नहीं करें आप। आई एम बिलीविंग नहीं होगा, आई एम रिमेंबरिंग नहीं होगा, जैसे मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम रिमेंबरिंग। बिलोंगिंग नहीं होगा, दिस बुक इज़ बिलोंगिंग टू यू या बिलोंगिंग टू मी, गलत हो जाएगा। इट इज़ फिटिंग नहीं होगा, इट इज़ कंटेनिंग नहीं होगा, इट इज़ कंसिस्टिंग नहीं होगा, और इट इज़ सीमिंग नहीं होगा। इसमें आईएनजी नॉर्मली यूज़ ना करना। नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, देखिए,
आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लग रही है, बात एक ही है। आई वॉन्ट समथिंग टू ईट, मैं कुछ खाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर वॉन्ट में आईएनजी का यूज़ नहीं करना, आई एम वॉन्टिंग, मैं कुछ खाना चाह रहा हूँ, नहीं, आई वॉन्ट समथिंग टू ईट होगा। यानी वॉन्ट में आप आईएनजी का यूज़ नहीं करना, वॉन्ट आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगी नॉर्मल। अब डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन, क्या तुम्हें समझ में आ रहा है मैं मेरा क्या मतलब है या क्या मतलब हो रहा है, ये नहीं कहोगे क्या मतलब हो रहा है आप। सेंटेंस आपका ये दोनों वर्ब आपकी अंडरस्टैंड एंड मीन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही जाएंगी आपकी, इंडेफिनिट में यूज़ होंगे, कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होंगी प्रेजेंट में। सेंस अपनी लैंग्वेज में कुछ भी निकले लेकिन ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होंगे। क्या आपको समझ में आ रहा है मेरा क्या मीन है। नेक्स्ट है आप देखिए, तो ये हो गया, आप इसमें कॉन्टिन्यूस यूज़ ना करें। नेक्स्ट है एंड डज नॉट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट। इस समय एन जो है ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है। अब देखिए इसमें आपका रहा है रही है जो भी आ रहा हो, ये मेथड आपका यूजलेस है। तो वो रहा रही ताती ते को लेकर इंग्लिश ना सीखें। एन डज नॉट सीम वेरी हैप्पी एट द मोमेंट, इस समय एन ज़्यादा खुश नहीं दिख रही है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा आपका सीम। नेक्स्ट है आपका थिंक। अब थिंक के दो सेंस हैं, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ होगा, एक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं होगा और प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगा। वो सिचुएशन क्या है देखिए। थिंक आपका व्हेन थिंक मीन्स, जब थिंक का मीन बिलीव से हो। बिलीव का मतलब जब हम गैस करें कि मेरे एक्सपीरियंस से, आई थिंक मेरे हिसाब से। तो जब हम ऐसा कोई कमेंट करें, क्या आपके हिसाब से या आपके विचार से ऐसा होगा, या ओपिनियन लें आप किसी की, डू यू थिंक, तो आप इन वर्ब को यानी थिंक को कॉन्टिन्यूस में यूज़ न करना। देखिए हैव एन ओपिनियन, तो जब थिंक का मीन बिलीव से हो या हैव एन ओपिनियन से हो, तो इन्होंने मना किया है कि वी डू नॉट यूज़ द कॉन्टीन्यूस, हम कॉन्टीन्यूस यानी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ नहीं करेंगे, यानी इसमें आईएनजी वगैरह नहीं लगाएंगे इज़ारएम के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही यूज़ होगा आपका। देखिए आई थिंक यानी इनका ये धारणा है, अभी इससे कोई रिलेशन नहीं है कि ये अभी टेम्परेरी अभी आई है इनके माइंड में, ये ऐसा विचार करते हैं कि मैरी, यानी इनका ये मानना है कि मैरी कैनेडियन है। आई थिंक मैं ये गैस करता हूँ या मेरा ऐसा मानना है कि मैरी कैनेडियन है, बट आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है ऐसा। आई थिंक मैरी इज़ कैनेडियन बट आई एम नॉट श्योर। अब थिंक का यहाँ मीन है कि ये इनके विचार हैं या इनका मानना है, तो ये अभी का नहीं है कि अभी अब बात कर रहे हैं तभी ऐसा मानना है, नहीं, ये पास्ट से ही इनके ये विचार है मैरी के बारे में कि वो कैनेडियन है। उनके रहन सहन या उनके लुकिंग से उन्होंने अब धारणा बना ली है, कभी बातचीत नहीं हुई ना पूछा होगा कभी, आगे उन्होंने बोला कि मैं श्योर नहीं हूँ लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि वो कैनेडियन है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूस में नहीं जाएगा, आईएनजी यूज़ नहीं होगा इसमें। नेक्स्ट है आपका डू यू थिंक ऑफ माई प्लान, व्हाट डू यू थिंक ऑफ माई प्लान, तो आप का मेरे प्लान के बारे में क्या ओपिनियन है। यहाँ ओपिनियन यानी राह पूछ रहा है कि मेरे प्लान के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, क्या मानना है आपका। तो व्हाट्स योर ओपिनियन, आपका क्या ओपिनियन है, क्लियर हो गया। तो यहाँ आप थिंक का यूज़ कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करना है। जब थिंक का मीन बिलीव से हो या हैव एन ओपिनियन से हो, तो आप यूज़ नहीं करना थिंक का प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। अब थिंक का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कब होगा वो देखिए। वी यूज़ थिंक मीन्स कंसीडर, कंसीडर का मतलब है जब आपके माइंड में कोई विचार चल रहा हो, इस समय आपका बैकग्राउंड थिंकिंग ना हो, वो अभी कोई दिमाग में कोई चीज़ चल रही है आपकी, आप किसी चीज़ के बारे में विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं,
तो आप थिंक का यूज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में कर देना। देखो, व्हेन वी थिंक मीन्स कंसीडर द कॉन्टिन्यूस फॉर्म इज पॉसिबल। तो कॉन्टिन्यूस पॉसिबल हो गया, यानी आईएनजी लगा देना इज आर एम के साथ, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस यूज हो जाएगा। आई एम थिंकिंग अबाउट वॉट हैपन्ड, यानी जो हुआ उसके बारे में मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि सही हुआ या गलत हुआ, जो भी उनका माइंड में चल रहा हो। तो यहाँ आप थिंकिंग का यूज़ कर दोगे, क्योंकि यहाँ थिंक का मीन कंसीडर से, यानी वो कोई घटना घटी होगी, जो हुआ उसके बारे में ये विचार कर रहे हैं, दिमाग में कुछ सोच रहे होंगे, उसके बारे में चल रहा होगा। तो ये थिंक का मीन यहाँ कंसीडर से, आप कंसीडर जब हो इसका मीन तो आप यूज़ कर देना कॉन्टिन्यूस फॉर्म में। आई ऑफन थिंक अबाउट इट, मैं अक्सर इसके बारे में सोचता हूँ। ये आपका जो है रिपीटेड एक्शन हो गया कि मैं अक्सर जब भी टाइम मिलता है तो मैं सोचता हूँ, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा अकॉर्डिंग टू द सेंस। नेक्स्ट है आपका, निक्की इज़ थिंकिंग ऑफ गिविंग अप हर जॉब। गिव अप का मतलब है जॉब, किसी चीज़ को छोड़ देना, तो गिव अप। तो निक्की जो है अपने जॉब के बारे में सोच रही है कि वो छोड़ दें, यानी अपने जॉब को छोड़ने के बारे में सोच रही है, छोड़ूं कि नहीं छोड़ूं, ऐसा विचार कर रही है कि छोड़ दूं, बहुत हो गया। तो ऐसा उसके माइंड में विचार चल रहे होंगे, तो वो थिंकिंग यूज़ हो जाएगा आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में। यानी सी इज़ कंसिडरिंग, यानी दिमाग में उसके कोई बात चल रही होगी, छोड़ना ना छोड़ना या जो भी है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में यूज़ हो जाएगा इस कंडीशन में जब कंसिडर से मीन हो। अब यहाँ देखिए सी सेक्शन में इन्होंने बोला है कि सी आपकी कुछ वर्ब है, हियर, स्मेल, टेस्ट, ये आपकी सेंस को शो करती है, सेंस, बॉडी सेंस को, देखना, सुनना, सूंघना, टेस्ट करना। तो ये उन, अब ये 4 आपका सेंस हैं, ये 6 सेंस होते हैं, उसमें से ये 4 सेंस वर्ब्स हैं आपकी। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में आपकी यूज़ नहीं होंगी। देखिए इन्होंने क्या बोला है, वी नॉर्मली यूज़ द प्रेजेंट सिंपल, हम नॉर्मल में इन वर्ब के साथ सिंपल का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। कॉन्टिन्यूस इन्होंने मना किया है कि कॉन्टिन्यूस में यूज़ नहीं करेंगे विद दीज वर्ब्स, इन वर्ब्स के साथ। ये 4 आपकी जो वर्ब दी गई है, सी, हियर, स्मेल, टेस्ट। एग्जाम्पल इन्होंने दिया है, डू यू सी दैट मैन ओवर देयर, क्या वो वहाँ आपको वो व्यक्ति आपको दिख रहा है, तो क्या आप देख सकते हो उस आदमी को, या आपको दिख रहा है वो, तो ये नहीं होगा आर यू सीइंग, गलत हो जाएगा आपका। अब दिस रूम स्मेल्स, इस रूम से बदबू आ रही है, लेट्स ओपन अ विंडो, खिड़की खोल दो। तो यहाँ आ रही है, रहा रही, आप अपनी मदर टंग के अकॉर्डिंग सेंस निकाल सकते हो, लेकिन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ही जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है कि आप कैन का यूज़ कर दीजिए। वी ऑफन यूज़ कैन विद सी, हियर, स्मेल, टेस्ट के साथ यूज़ कर सकते हो। देखिए, आई कैन हियर अ स्ट्रेंज नॉइज़, मुझे एक अजीब सी आवाज़ आ रही है या सुनाई दे रही है। कैन यू हियर इट, क्या आपको सुनाई दे रही है, क्या आप सुन सकते हैं उसको, या सुनाई दे रही है, एक ही बात है। तो ये हो गया आपका, कैन यूज़ कर सकते हो इन वर्ब के साथ प्रेजेंट में। नेक्स्ट देखिए, लुक और फील। अब हाँ, ये जो टेंस है आपका प्रेजेंट, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की। अब ये वर्ब ऐसा नहीं है कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में चली जाएंगी, किसी भी कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं जाएंगी, ये ध्यान रखना, चाहे वो पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो। अब यहाँ कैन का कोड हो जाएगा अगर पास्ट में आप ले जाओगे नहीं तो, और इसमें प्रेजेंट सिंपल का पास्ट सिंपल हो जाएगा। अब आ जाइए लुक देखिए और फील देखिए, तो डी सेक्शन पे आते हैं अपन। अब ये जो आपकी 2 वर्ब्स हैं, लुक एंड फील, तो वी कैन यूज प्रेजेंट सिंपल एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टू से हाउ somebody look and feel। तो यहाँ 2 और सेंस इन्होंने कहा, ये 2 और सेंस हैं उसके अलावा, फील और लुक।
देखना और फील करना। इसमें आप दोनों टेंस यूज़ कर सकते हो, कॉन्टीन्यूस और सिंपल, कोई अर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों यूज़ कर सकते हो, ऑप्शनल है आपका। तो उन्होंने बोला है कि आप चाहें तो प्रेजेंट सिंपल यूज़ करें या प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ करें इन वर्ब के साथ कि कोई व्यक्ति कैसा फील करता है या कैसा दिखता है। देखिए, यू लुक वेल टुडे, आज आप स्वस्थ लग रहे हैं या लगते हैं, एक ही बात है। यू आर लुकिंग वेल टुडे, आज आप स्वस्थ लग रहे हैं। वेल का मतलब ठीक ठाक, स्वस्थ हैं आप। तो या तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर दीजिए या कॉन्टीन्यूस यूज़ कर दीजिए, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आपका एग्जांपल, हाउ डू यू फील नाउ, अभी आप कैसा महसूस कर रहे हैं या करते हैं। ये दोनों प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, प्रेजेंट सिंपल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बट लेकिन, आई यूजुअली फील टायर्ड इन द मॉर्निंग, मैं सामान्यतः सुबह थका हुआ महसूस करता हूँ। ये रिपीटेड एक्शन है आपका, हर सुबह आप ऐसा महसूस करते हैं, तो ये रिपीटेड एक्शन है। तो यूजुअली मतलब सामान्यतः ऐसा होता है, ये आपकी फ्रिक्वेंसी एडवर्ब है और उसके साथ आप प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ नहीं करेंगे। जब रिपीटेड एक्शन हो तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस यूज़ नहीं होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ होगा, या प्रेजेंट सिंपल कह लीजिए, इंडेफिनिट कह लीजिए, बात एक ही है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब सी सेक्शन देखिए, ये दो आपके फ्रेज हैं, इज सेल्फिश और इज बीइंग सेल्फिश, इन दोनों में क्या मीन है। इज सेल्फिश मीन वो रियली में सेल्फिश है, और इज बीइंग सेल्फिश इसका मीन है, ये अगर ये कॉन्टीन्यूस में यूज़ होता है, बीइंग लग जाता है, तो वो वैसा है नहीं है, लेकिन अभी टेम्परेरी या तो एक्टिंग कर रहा है और या उस समय ऐसा बनने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए इसका सेंस, ही इज़ बीइंग मीन्स ही इज़ बिहेविंग, वह ऐसा अभी बिहेव कर रहा है। ही इज़ एक्टिंग, एक्टिंग कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा है नहीं है। कंपेयर, इन्होंने बोला कि देखिए कंपेयर कीजिए। अब इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, आई कांट अंडरस्टैंड, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वाई ही इज़ बीइंग सो सेल्फिश, कि आज वो इतना मतलबी क्यों बन रहा है या हो रहा है, एक ही बात है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो आज इतना मतलब की बातें कैसी कर रहा है, यानी कितना इतना मतलबी कैसे हो रहा है। ही इज़ नॉट यूजुअली लाइक दैट, यानी वैसे सामान्यतः वो मतलबी है नहीं है, लेकिन पता नहीं आज समझ में नहीं आ रहा आज क्यों इतना मतलबी हो रहा है। तो यहाँ पर बीइंग सेल्फिश है, या बीइंग इज़ारएम का यूज़ करें और उसके बाद बीइंग लगाएं। तो इसका मीन है, बीइंग सेल्फिश मीन है कि ही इज़ बिहेविंग सेल्फलेसली एट द मोमेंट। तो टेम्परेरी अभी सेल्फिश हो रहा है वो, वैसे यूजुअली ऐसा नहीं है। बिहेविंग सेल्फिशली, तो सेल्फिश है अभी इस समय केवल। नेक्स्ट देखिए, ही नेवर थिंक्स अबाउट अदर पीपल, अब ये तो भाई सेल्फिश है ही एक्चुअल में, ये कोई अभी बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। देखिए सेंटेंस ये कह रहा है कि वह कभी दूसरे लोगों के बारे में सोचता ही नहीं है, वह केवल अपनी अपनी सोचता है, यानी सेल्फिश है वो। तो ही इज़ सेल्फिश, तो यहाँ एक्चुअल में वो सेल्फिश है, बनने की कोशिश नहीं कर रहा है। तो जब कोई चीज़ एक्चुअल में हो, रियलिटी में फैक्चुअल हो, तो आप ये एचआरएम का यूज़ करें यहाँ पर। और अगर कोई टेम्परेरी अभी हो रही है, एक्टिंग कोई व्यक्ति कर रहा है उसकी, तो आप जो है बीइंग लगा दें। तो ये आपका नहीं होगा ही इज़ बीइंग, क्योंकि यहाँ पर वो रियली में सेल्फिश है, क्योंकि आगे सेंटेंस ने क्लियर कर दिया है कि वह कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। और यहाँ पर क्या क्लियर कर दिया था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है अभी, सामान्यतः वैसा नहीं है, लेकिन अभी सेल्फिश हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला, ही इज़ सेल्फिश जर्नली, ये वो सामान्यतः सेल्फिश ही है, नॉट ओनली एट द मोमेंट, यानी केवल इसी समय नहीं हो रहा है सेल्फिश, सामान्यतः है वो ऐसा निकम्मा। नेक्स्ट देखिए, वी यूज इज आर एम बीइंग टू से हाउ समबडी इज बिहेविंग, तो हम ये इज आर एम का यूज़ और फिर उसके बाद बीइंग लगाकर एडजेक्टिव रख देंगे। तो वो ऐसा हो रहा है अभी, ऐसा फील कर रहा है या ऐसा एक्टिंग कर रहा है, तो हम
ये कहने के लिए यूज करते हैं बीइंग, इज़ारेम के साथ बीइंग। तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा आपका इज़ारेम, फिर बीइंग लग जाएगा, फिर उसके बाद एडजेक्टिव आ जाएगी आपकी। तो टू से हाउ समबडी इज बिहेविंग, अब इट इज़ नॉट यूजुअली पॉसिबल इन अदर सेंटेंसेस, लेकिन एक्चुअल में अगर कोई चीज़ एक्चुअल में है आपकी, तो हम जो है इस सेंटेंस का, बीइंग वाले सेंटेंस का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे एक्चुअल में, जैसे अगर गर्मी है, अब गर्मी बहाना तो या नौटंकी तो करती नहीं ना, एक्टिंग करती है तो है आपकी, तो उस जगह आप ये बीइंग का यूज़ नहीं करें। आप ऐसा नहीं करोगे कि इट इज़ हॉट टुडे, ये होगा आपका, ये नहीं होगा इट इज़ बीइंग हॉट, क्योंकि ये फैक्ट है आपका, और फैक्ट अब कभी एक्टिंग नहीं करता। गर्मी है तो गर्मी है, कोई आपके साथ वो मजाक करने तो आई नहीं है कि भाई अभी तो मैं थोड़ा गर्मी दे दूँ, उसके बाद थोड़ा भाई सर्दी आ जाएगी, नहीं। तो वो तो फैक्ट है आपका, नेचुरल है। तो इस कंडीशन में आप यूज़ नहीं करें। कोई व्यक्ति अगर डेड है, मृत पड़ा हुआ है, अब आप ये कहो इज बीइंग डेड, यानी वो नौटंकी कर रहा है मरे होने की, अरे वो मर गया, नौटंकी थोड़ी ना कर रहा है। तो सारा इज़ वेरी टायर्ड, सारा थकी हुई है, ये रियली में वो थकी हुई है, उसके फिजिकल आपका अपीयरेंस से पता पड़ रहा है कि वो थकी हुई है। तो यहाँ आप बीइंग मत यूज़ करना, क्योंकि वो एक्चुअल में ऐसा है। अगर वो बिहेव कर रही हो, अब वैसे तो कोई चीज़ ऐसी होती है कि बॉडी आप चेंज नहीं कर पाते बिहेव की वजह से। जैसे आप थके हुए हैं बहुत ज़्यादा, आपके जो है चेहरे से ही समझ में आ रहा है कि ये एक्चुअल में आप इस कंडीशन में हैं, और आप अच्छे स्वस्थ हैं और आप वो बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो आपका अपीयरेंस समझ में आ जाएगा। तो वो एक्चुअल में वो टायर्ड है, तो यहाँ आप ये यूज़ ना करें ही इज़ बीइंग टायर्ड, हुआ है थकावट होने के नौटंकी कर रहे नहीं, थकावट तो नेचुरल है आपका, वो दिख जाती है। तो ऐसी कंडीशन में आप बीइंग का यूज़ ना करें, केवल कोई व्यक्ति बिहेव, टेम्परेरी बिहेव कर रहा है अभी, उसके लिए यूज़ करें आप। तो ये आपका यूनिट हो गया। यूनिट नंबर 4 हो गया आपका। नेक्स्ट यूनिट में हम नेक्स्ट क्लास वीडियो में पास्ट सिंपल यूज़ होगा, उसका क्लास होगा यूनिट 5 का। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड thank you for watching this video. Please like and subscribe the channel.